ये टेस्ट मैच आसानी से भारत ने जीत लिया। तो ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है। जाहिर सी बात है, एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला तो रखना है ना। दोस्तों, इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे। हम लोग यहाँ पे होती हमारी टीम 110% मैं कहता हूँ, हम ये कभी नहीं सोच सकते थे कि बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी बैटिंग नजर आए, ऐसी अप्रोच नजर आए। यहाँ पे तो होना था, अच्छा भाई आराम से खेलना, सो करना, अपने रिकॉर्ड में रखना बस। अगर यहाँ खेलना है तो बेंचमार्क जायसवाल है, बेंचमार्क कप्तान रोहित शर्मा है, जो 37 साल की उम्र में किसी को भी पेल देता है। अच्छा, ये और 37 साल की उम्र में अगर आज भी रोहित शर्मा का दिन हो तो मेरा मानना है रोहित शर्मा से तेज बैटिंग किसी का बाप नहीं कर सकता। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूं, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। जो बेसबॉल पहुंची थी इंडिया के अंदर, तब भी इनका दी एंड कर दिया था इंडिया ने, लेकिन अब तो प्रॉपर तरीके से उसका दी एंड कर दिया ना। दी एंड ऑफ बेसबॉल हो चुका हुआ है एंड द बिगनिंग ऑफ रॉ बॉल, मतलब कि रोहित शर्मा की स्टाइल की क्रिकेट रॉ बॉल इंडिया ने शुरू कर दी हुई है। हमें तो बहुत ज्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं है, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किनसे रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना तो एक ड्रीम ही हो सकती है किसी भी विजिटिंग टीम की आजकल। तो अब जो सबसे ऊपर जो क्रिकेट चल रही है ना, वो इंडिया की चल रही है रॉ बॉल, और ये बड़ी शानदार है कि जिसके अंदर ये लोग शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। जैसी मर्जी विकेट हो, इनको जीतना है, जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। हर टीम के खिलाफ दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसे ही कारकर्दगी टीम इंडिया पिछले 12-13 बरस से अपने घर में दे रही थी, मगर सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं। मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा। भारत की जो एक ग्रेट सक्सेस की एक स्टोरी है, वो यही है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो शुरू जब अपना करियर करते हैं तो सीख रहे होते हैं, सो एक लर्निंग कर्व पे जाते हैं और उसके बाद उठान पकड़ते हैं, और उठान जो है वो बहुत देर तक वहां रहती है, और वो परफॉर्मेंस जो है ना वो प्लेटो नहीं होती या गिरती नहीं है। अगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाजा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी। ये थी इनकी बॉलिंग। कहाँ गए? पाकिस्तान में तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर लग रहे थे, संभल ही नहीं रहे थे। मेहदी हसन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया, कोई समझ ही नहीं आ रही है। जसप्रीत बुमराह की क्लास, अश्विन जडेजा की क्लास, और इंडिया की रेडलेस बॉलिंग एक दफा फिर छा गई और टीम इंडिया के लिए एक मैजिकल विक्ट्री, एक हिस्टोरिक विक्ट्री को सेटअप कर दिया। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसे ही कारकर्दगी टीम इंडिया पिछले 12-13 बरस से अपने घर में दे रही थी, मगर सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं। मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं है, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किनसे रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। मुझे याद है जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी, और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं, और बांग्लादेश उनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाजा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी। जो बेसबॉल पहुंची थी इंडिया के अंदर, तब भी इनका दी एंड कर दिया था इंडिया ने, लेकिन अब तो प्रॉपर तरीके से उसका दी एंड कर दिया ना। दी एंड ऑफ बेसबॉल हो चुका हुआ है एंड द बिगनिंग ऑफ रॉ बॉल, मतलब कि रोहित शर्मा की स्टाइल की क्रिकेट रॉ बॉल इंडिया ने शुरू कर दी हुई है। बेसबॉल का खात्मा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बेसबॉल हम देखते थे मारो बस मारो वाला खेम होती थी, लेकिन जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है, इन्होंने उनके भी रिकॉर्ड तोड़नी है। तो अब जो सबसे ऊपर जो क्रिकेट चल रही है ना, वो इंडिया की चल रही है रॉ बॉल, और ये बड़ी शानदार है कि जिसके अंदर ये लोग शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। जैसी मर्जी विकेट हो, इनको जीतना है, जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर आपने देखा हो तो बेसबॉल की भी क्वालिटी ये थी कि ड्रॉ की तरफ नहीं जाते, या तो हारो या तो जीतो, और जीते ही ऑलमोस्ट। लेकिन इधर फायदा ये है कि जो इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, अब इंडिया भी ड्रॉ की तरफ नहीं जा रहा। अब इंडिया कहता है
जीतना है, हारना भी नहीं है, जीतना है और जीत के दिखाएंगे ये लोग। शानदार किस्म की क्रिकेट हमें देखने को मिली है। हम देखते थे कि जो रूट इतना तेज कैसे खेल सकता है, कोई और खेल सकता है क्या, मतलब कि जो ये क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन इंडिया के प्लेयर्स ने खेल के दिखाया। विराट कोहली ने तेज खेला, गिल ने तेज खेला, राहुल ने तेज खेला, कोई एक दफा नहीं किया। आप अगर देखते हुए आ रहे, जायसवाल हमेशा से तेज खेलता है, रोहित शर्मा शुरू से तेज खेलता है, ऋषभ पंत शुरू से तेज खेलता है, तो ये बड़े अरसे से काम करते हुए आ रहे थे। अब फाइनल में टच दे दिए। अश्विन ने जो पहले टेस्ट में जो सेंचुरी मारी थी, उसका स्ट्राइक रेट कितना था आपने देखा था ना। ये चीजें बात करो तो इंडिया ये क्रिकेट बड़े अरसे से खेल है। जसप्रीत बुमराह की क्लास, अश्विन जडेजा की क्लास और इंडिया की रिलेंटलेस बॉलिंग एक दफा फिर छा गई और टीम इंडिया के लिए एक मैजिकल विक्ट्री, एक हिस्टोरिक विक्ट्री को सेटअप कर दिया। नाउ इट विल बी डाउन ऑन द बैटर्स के ये जो रन्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा रन्स नहीं है, उन रन्स को आके बनाए, 95 रन्स बनाए और ये मैजिकल और हिस्टोरिक टेस्ट मैच अपने नाम करेंगे। मैजिकल और हिस्टोरिक ओपोनेंट की वजह से नहीं है, क्योंकि कल भी आप लोग को जब क्रिकेट शुरू हुई थी 2.5 दिन के गैप के बाद तो बोला था ये अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया और अब बहुत टाइम बचा हुआ इस टेस्ट मैच में। इंडिया को आराम से इस टेस्ट मैच में 95 रन्स को चेज करके एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है क्योंकि 2.5 दिन जाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी